कृष्ण और समर्पण का संबंध इतना गहरा है कि जब मनुष्य इसे समझ लेता है तो जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है, हर चिंता धुंध की तरह उड़ जाती है और हर पीड़ा अपने अर्थ खो देती है। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि ब्रह्मांड का संचालन तुम नहीं कर रहे, तुम केवल उसके प्रवाह का एक हिस्सा हो। तुम अपनी पूरी ताकत लगा सकते हो, कर्म कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, पर परिणाम की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं। और जो चीज तुम्हारे हाथ में ही नहीं, उसकी चिंता करना स्वयं को दुख के हवाले कर देना है। कृष्ण के सामने समर्पण का अर्थ है जीवन के हर उतार चढ़ाव को उसी विश्वास के साथ स्वीकार करना, जैसे बच्चा अंधेरे में भी अपनी मां की उंगली पकड़े बिना डर के चलता है। उसे पता होता है कि वह गिर नहीं सकता, क्योंकि कोई उसके साथ चल रहा है, उसे थाम रहा है। और यही भावना समर्पण की जड़ है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जितना अधिक जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उतनी ही अधिक उलझनों में फंसता जाता है, क्योंकि जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता, बल्कि अपने स्वयं के नियमों से, अपनी लय से, अपनी दिशा से। और जब तुम इन लयों के विरुद्ध जाने लगते हो, तब संघर्ष पैदा होता है। समर्पण वह कला है जिसमें तुम जीवन की धारा के साथ बहते हो, उस धारा के विरुद्ध अपने छोटे छोटे डंडों से बांध बनाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि धारा किसी की नहीं रुकती, समय किसी के लिए नहीं ठहरता। और जो प्रवाह के साथ चलना सीख लेता है, उसके जीवन में शांति की एक ऐसी लहर उतरती है जो मन की हर गांठ को धीरे धीरे खोल देती है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उसे लेकर चिंतित क्यों होते हो? तुम कर्म कर सकते हो, तुम दिशा चुन सकते हो, लेकिन अंतिम निर्णय वही करेगा जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। और इसी बात को स्वीकार करना ही समर्पण की शुरुआत है। कई लोग सोचते हैं कि समर्पण का अर्थ है कर्म छोड़ देना, हाथ खड़े कर देना या भाग्य के भरोसे बैठ जाना, पर कृष्ण का समर्पण इससे बिल्कुल अलग है। यह निष्क्रियता नहीं, बल्कि भीतर की सक्रिय शांति है। यह हार नहीं, बल्कि सबसे गहरा विश्वास है। यह जिम्मेदारी से बचना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी को निभाने के बाद परिणाम का बोझ ईश्वर के चरणों में रख देना है। समर्पण वह अवस्था है जब तुम प्रयास पूरे हृदय से करते हो, पर यह जानकर करते हो कि जो मिलेगा वही सबसे उचित होगा। जो छिन जाएगा वह भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा ही था, और जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब मन हर पल हल्का रहता है। दुख चोट तो करता है, पर जकड़ता नहीं, और आनंद मोह पैदा नहीं करता। और तब जीवन अपनी पूर्ण स्वाभाविकता में खिलने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा समर्पण वह है जब तुम अपनी चिंताओं को उनके चरणों में रख देते हो, क्योंकि चिंता वही करता है जो खुद को अकेला मानता है, जिसे लगता है कि उसे ही सब करना है, उसे ही सब संभालना है। पर कृष्ण कहने आते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। तुम चाहे देखो या ना देखो, महसूस करो या ना करो, पर मैं वहां हूं जहां तुम्हारे संदेह पैदा होते हैं। मैं वहां हूं जहां तुम्हारे डर में दर्ज जन्म लेते हैं, और मैं वहां भी हूं जहां तुम्हारी आशाएं बुझने लगती हैं। समर्पण इस सत्य को पहचान लेना है कि तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अकेले के बल पर नहीं, बल्कि मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। जब मनुष्य समर्पण करना सीख जाता है, तब उसका जीवन अचानक सरल हो जाता है, जैसे किसी ने उसकी पीठ से वर्षों से ढोया गया बोझ उतार दिया हो। उसे लगता है कि वह पहली बार सांस ले रहा है, पहली बार खुला आसमान देख रहा है, पहली बार अपने भीतर शांति का महासागर महसूस कर रहा है, क्योंकि समर्पण मन की थकान को धो देता है, और इस धोए हुए मन में ईश्वर का प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाता है। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं, बल्कि वह अवस्था है जिसमें ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर उतर आता है। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर चला गया है, चाहे वह दुख हो, चाहे विफलता हो, चाहे टूटन हो, चाहे भय हो।
और ठीक उन्हीं क्षणों में कृष्ण का समर्पण सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, क्योंकि समर्पण का अर्थ है अपने टूटे हुए हिस्सों को ईश्वर के हाथों में सौंप देना। यह विश्वास करना कि वे तुम्हें फिर से वही नहीं बल्कि इससे कहीं बेहतर रूप में गढ़ेंगे। यह मान लेना कि अब तुम्हारी यात्रा तुम्हारे अकेले के सहारे नहीं बल्कि कृष्ण के मार्गदर्शन में होगी। समर्पण का अर्थ है आंखें बंद करके चलना नहीं बल्कि आंखें खोल कर देखना कि हर घटना, हर परिस्थिति, हर मोड़, हर मिलन, हर वीर सेपरेशन किसी गहरी योजना का हिस्सा है। वह योजना तुम्हारी नहीं, ईश्वर की है। और जब तुम इस योजना को स्वीकार करते हो तब तुम्हारा जीवन कठिनाइयों के बीच भी मधुर हो जाता है। और यही कृष्ण का अंतिम संदेश है कि समर्पण ही वह कुंजी है जो मनुष्य को भय से मुक्त करती है, दुख से निकालती है और उसे उस शांति तक ले जाती है जिसकी खोज में वह जन्म जन्मांतर भटकता आया है। कृष्ण और समर्पण का संबंध तब और गहरा हो जाता है जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जिसे समझने की क्षमता मनुष्य के पास नहीं परंतु उसे स्वीकार करने की शक्ति अवश्य होती है। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण का अर्थ है विश्वास के साथ जीना, यह जानकर कि जो हुआ वह भी तुम्हारे भले के लिए था और जो होगा वह भी तुम्हारी यात्रा को सही दिशा देगा। मनुष्य जब इस सत्य को हृदय से स्वीकार करता है तो उसका मन शांत होने लगता है, जैसे कोई बेचैन नदी समुद्र में समाकर स्थिर हो जाती है। यह स्थिरता ही समर्पण की पहचान है। यह वही अवस्था है जब मनुष्य के भीतर भय खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को संभाल रही है वही शक्ति उसके जीवन का संचालन भी कर रही है। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण के बिना मनुष्य का जीवन लगातार संघर्ष में बीतता है, क्योंकि अहंकार हमेशा कहता है कि सब कुछ मेरे बल पर होना चाहिए, मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए और जो मेरी इच्छा के विरुद्ध होता है वह गलत है। लेकिन समर्पण सिखाता है कि इच्छा का केंद्र मनुष्य नहीं, ईश्वर है। और जब तुम अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला देते हो तब जीवन में विरोध खत्म हो जाता है। तुम जो पाते हो उसके लिए आभारी रहते हो और जो नहीं पाते उसके लिए भी शांत रहते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि तुम्हें वही मिल रहा है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, चाहे वह तुम्हारी इच्छा से मेल खाए या नहीं। यह समझ जितनी सरल दिखती है उतनी ही कठिन होती है, लेकिन जब हृदय में उतर जाती है तब मनुष्य के लिए दुख करना ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां आगे का रास्ता धुंधला होता है, पीछे लौटने का मार्ग नहीं होता और भीतर का मन भय से कांप उठता है। ऐसे समय में समर्पण सबसे बड़ा दीपक बनता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम स्वयं को उनके चरणों में रख देते हो तब अंधेरे में भी प्रकाश दिखाई देने लगता है, क्योंकि तब निर्णय लेने का भार तुम्हारे कंधे से उतर जाता है। तुम केवल सही दिशा में कदम बढ़ाने की शक्ति अनुभव करते हो और शेष ईश्वर अपने समय पर स्वयं कर देते हैं। समर्पण मनुष्य को वह साहस देता है जिसे कोई बाहरी प्रेरणा नहीं दे सकती, क्योंकि यह साहस बाहरी नहीं, भीतर से उठता है, आत्मा से जन्म लेता है और मन को ऐसी शांति देता है जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण का अर्थ है स्वयं से लड़ना छोड़ देना, उन विचारों से मुक्त होना जो तुम्हें भीतर से थका देते हैं, उन अपेक्षाओं को छोड़ देना जो तुम्हें अपने ही जीवन से असंतुष्ट बनाए रखती हैं। मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वह यह मानता है कि उसे सब कुछ अकेले करना है, अकेले जीतना है, अकेले सहना है। लेकिन कृष्ण पूछते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम अकेले क्यों बोझ उठाए फिरते हो? यही प्रश्न मनुष्य के भीतर वह परिवर्तन लाता है जो जीवन भर की तलाश को समाप्त कर देता है। समर्पण वह अनुभव है जब मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि उसे प्रेम मिला है, सुरक्षा मिली है, मार्गदर्शन मिला है और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा सहारा मिला है जो कभी नहीं टूटता। समर्पण का अर्थ है अपने भीतर की कठोरता को पिघलने देना। मनुष्य जितना कठोर होता है
जीवन उसे उतना ही तोड़ता है, लेकिन जब वह स्वयं को नरम कर लेता है, बहने की अनुमति दे देता है, स्वीकार करने की कला सीख लेता है, तब जीवन उसे चोट पहुंचाना बंद कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि जो झुकता नहीं वह टूट जाता है, लेकिन जो झुकना सीख जाता है वह तूफानों में भी बचा रहता है। समर्पण झुकना है, पर दुर्बलता का नहीं, बुद्धि का। यह वह झुकाव है जिसमें मनुष्य कहता है, हे कृष्ण, मैं प्रयास करूंगा, पर परिणाम आपके हवाले। और उसी क्षण मन उसके भीतर उतना हल्का हो जाता है कि दुख उसे छू भी नहीं पाता। कृष्ण बताते हैं कि समर्पण वह अवस्था है जहां मनुष्य को जीवन में किसी बात का भय नहीं रहता, न खोने का, न मिलने का, न भविष्य का, न परिणाम का, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी होगा कृष्ण की योजना के अनुसार होगा और उनकी योजना कभी गलत नहीं होती। यही वह अवस्था है जिसमें मनुष्य पूर्ण निर्भय हो जाता है, और इसी निर्भयता को कृष्ण योग का हृदय कहते हैं, क्योंकि जब भय समाप्त होता है तभी मनुष्य जीना शुरू करता है। समर्पण का यह मार्ग कठिन है, पर असंभव नहीं। यह धीरे धीरे खुलने वाला फूल है जो एक दिन अचानक खिलकर पूरे हृदय को सुगंधित कर देता है। जो इस अवस्था में पहुंच जाता है वह जीवन में किसी चीज से नहीं डरता, किसी बात से नहीं टूटता, किसी स्थिति में अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि उसके भीतर कृष्ण का हाथ हमेशा मौजूद रहता है। समर्पण मनुष्य को वह शक्ति देता है जो संसार की किसी शिक्षा से नहीं मिल सकती। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण वह पुल है जो मनुष्य को उसके दुखों से निकालकर उसकी वास्तविक शक्ति तक पहुंचाता है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भीतर की जिद और अहंकार को पकड़े रहता है तब तक उसका मन उथल पुथल से भरा रहता है। लेकिन जैसे ही वह अपने जीवन की बागडोर कृष्ण को सौंप देता है, जैसे ही वह कहता है कि मैं अपनी सीमित बुद्धि से नहीं, आपकी असीम दृष्टि से जीवन जीना चाहता हूं, वैसे ही उसके भीतर एक अदृश्य स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता जीवन के हर तूफान में उसे थामे रखती है। समर्पण कोई शब्द नहीं, बल्कि वह अनुभव है जब मनुष्य समझता है कि ईश्वर उसके विरुद्ध नहीं, उसके साथ है, उसे रोकने नहीं, बल्कि आगे ले जाने के लिए परिस्थितियां बनाता है। इस सत्य को जिसने पहचान लिया वह फिर किसी परिस्थिति से नहीं डरता। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण का अर्थ है इच्छा का त्याग नहीं, बल्कि इच्छा की शुद्धि। मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक उसकी इच्छाएं उसे खींचती रहती हैं, लेकिन जब इच्छाएं ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाती हैं तब मनुष्य केवल कर्म करता है और यही उसे स्वतंत्र बना देता है। समर्पण मन को मुक्त करता है, आत्मा को विस्तृत करता है और इंसान को अपने भीतर ऐसी रोशनी देखने देता है जिसकी ओर वह पहले कभी देख ही नहीं पाया था। इस रोशनी में वह समझ जाता है कि जो खो गया वह कभी उसका था ही नहीं, और जो उसका है उसे दुनिया की कोई शक्ति उससे छीन नहीं सकती। इस समझ में जो शांति मिलती है वह किसी ध्यान, किसी साधना, किसी बाहरी उपाय से नहीं मिल सकती, क्योंकि यह शांति भीतर से आती है, आत्मा की गहराइयों से। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ देता है कि मनुष्य सोचने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यही वह क्षण है जब समर्पण की असली परीक्षा होती है, जो इस क्षण में अपने आप को ईश्वर को सौंप देता है, जो कहता है कि जो भी हो रहा है वह आपकी इच्छा है और मैं आपकी इच्छा में विश्वास रखता हूं, वही आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी जीती से बड़ी जीत प्राप्त करता है। समर्पण कभी पराजय नहीं, बल्कि वह शुरुआत है जहां मनुष्य ईश्वर की शक्ति को अपने भीतर महसूस करने लगता है। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब मनुष्य हार मानने के बजाय कृष्ण के चरणों में झुक जाता है और कृष्ण उस झुके हुए हृदय को उठाकर उसे उसकी असली ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण का अर्थ है प्रवाह के साथ बहना, उन स्थितियों का विरोध न करना जो ईश्वर की ओर से तुम्हारे लिए आई हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, जब कोई प्रिय वस्तु तुमसे दूर हो जाती है, तब मनुष्य दुखी होता है। वह सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, पर समर्पण सिखाता है कि जो भी छूट रहा है वह तुम्हारे मार्ग से इसलिए हट रहा है क्योंकि तुम किसी और दिशा में आगे बढ़ने वाले हो। ईश्वर कभी बिना उद्देश्य के कुछ नहीं लेते
और कभी बिना प्रेम के कुछ नहीं देते। यह समझ तभी संभव है जब मनुष्य समर्पण को हृदय से स्वीकार करे, वरना वह हर परिवर्तन को दुख समझता है, हर चुनौती को बोझ समझता है। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण करने वाला मनुष्य कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर उसके साथ कदम कदम पर चलने लगते हैं। जब वह थक जाता है तो ईश्वर उसे सहारा देते हैं, जब वह भ्रमित होता है तो ईश्वर उसका मार्ग दिखाते हैं, जब वह टूटता है तो ईश्वर उसके भीतर नई शक्ति भरते हैं। समर्पण करने वाला कभी जीवन से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर घटना में कोई न कोई छुपा हुआ वरदान है, जिसे समय के साथ वह समझ जाएगा। समर्पण का सबसे सुंदर पहलू यही है कि यह मनुष्य को शांत कर देता है, और उसी शांति में वह अपने जीवन का सबसे सही निर्णय ले सकता है। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ करो ही मत, बल्कि समर्पण तो वह शक्ति है जो तुम्हें कर्म के प्रति और अधिक समर्पित और अधिक निष्काम बनाती है। जब मनुष्य कहता है कि मैं केवल अपना कर्तव्य निभाऊंगा और उसके फल को ईश्वर पर छोड़ दूंगा, तब उसके प्रयासों में एक पवित्रता आ जाती है। वह किसी लालच, भय, चिंता या दबाव में नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से काम करता है। ऐसे कर्म हमेशा फल देते हैं, क्योंकि वे अहंकार से मुक्त और ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं कि समर्पण ही वह मार्ग है जो मनुष्य को मुक्त भी करता है, महान भी बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण वह द्वार है जिसके भीतर प्रवेश करते ही मनुष्य की सारी थकान मिटने लगती है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने जीवन का भार अकेले उठाता है, तब तक वह टूटता है, कमजोर पड़ता है, दिशाहीन हो जाता है। लेकिन जिस क्षण वह यह समझ लेता है कि उसे यह सफर अकेले नहीं तय करना, कि उसके साथ एक ऐसी दिव्य शक्ति चल रही है जो हर परिस्थिति से बड़ी है, तभी उसके भीतर एक गहरा विश्राम उतरता है। यह विश्राम किसी नींद का विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा का विश्राम है। वह विश्राम जिसमें मनुष्य को लगता है कि अब मैं सुरक्षित हूं, अब मुझे भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं, अब मुझे अतीत से भागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मेरा जीवन मेरे हाथों में नहीं, उस शक्ति के हाथों में है जिसने संसार को रचा है। कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे सुखी वही है जो अपने जीवन को ईश्वर की योजना का एक भाग मान लेता है, क्योंकि वह जान जाता है कि उसके लिए कुछ भी अचानक नहीं होता, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता और कुछ भी उसके खिलाफ नहीं होता। समर्पण का अर्थ यह भी है कि मनुष्य अपने मन की जिद को त्याग दे, क्योंकि यही जिद उसे दुखी करती है। जब मन कहता है कि चीजें ऐसे ही होनी चाहिए और जीवन उसे इसके विपरीत दिखाता है, तब मन टूट जाता है। परंतु जब मनुष्य कृष्ण से कहता है कि जो भी मार्ग आप दिखाएंगे मैं उसी पर चलूंगा, जो भी परिस्थिति आप भेजेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा, तब जीवन सरल होने लगता है। सरल इसलिए नहीं कि कठिनाइयां खत्म हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि कठिनाइयों का भार अब मनुष्य अकेले नहीं उठाता। कृष्ण कहते हैं कि जो समर्पित है उसका हृदय कभी भारी नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास होता है कि ईश्वर उसके लिए वही चुनते हैं जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। जब यह दृष्टि जागती है, तब मनुष्य तकलीफों को भी वरदान की तरह स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह दर्द उसे कहीं न कहीं ऊंचा उठाने के लिए दिया गया है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि समर्पण करने वाला व्यक्ति जीवन में निर्णय बहुत आसानी से ले लेता है, क्योंकि उसका मन भय से मुक्त होता है। भय हमेशा यह सोचकर जन्म लेता है कि अगर मैं गलत हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने जो चुना वह सही ना निकला तो क्या होगा। लेकिन समर्पण सिखाता है कि गलत निर्णय भी सही स्थान तक पहुंचाने का साधन बन सकते हैं, यदि उनमें कृष्ण का आशीर्वाद हो। जब मनुष्य अपने निर्णय ईश्वर को सौंप देता है, तब वह हर कदम निडर होकर उठाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे गिराने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए कोई है। इस भरोसे में जो शक्ति है वह किसी युद्ध के अस्त्र शस्त्र से भी बड़ी है। कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास समर्पण का कवच है, उसे संसार की कोई लड़ाई डरा नहीं सकती।
समर्पण का एक और अद्भुत स्वरूप यह है कि यह मनुष्य के भीतर विनम्रता जगाता है। जो मनुष्य यह समझ लेता है कि सब कुछ उसके प्रयास से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से होता है, वही जीवन में सच्चा विनम्र बन पाता है। विनम्रता का अर्थ झुकना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जो कुछ भी है वह ईश्वर की देन है। यही समझ मन में अहंकार को मिटा देती है, और अहंकार जब मिट जाए तो मनुष्य सहज ही शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जिसे संसार की ताली चाहिए उसे निराशा मिलेगी, लेकिन जिसे ईश्वर की कृपा चाहिए उसे हर कदम पर मार्ग मिलेगा। यह मार्ग केवल ज्ञान का नहीं बल्कि प्रेम का मार्ग है। वह प्रेम जो ईश्वर मनुष्य पर तब बरसाते हैं जब मनुष्य अपना हृदय उनके सामने पूरी तरह खोल देता है। कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा समर्पण वह है जब मनुष्य अपने सुख दुख दोनों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दे। केवल दुख में ईश्वर को याद करना समर्पण नहीं, और केवल सुख में ईश्वर को भूल जाना प्रेम नहीं। समर्पण तब पूर्ण होता है जब मनुष्य हर अवस्था में कह सके कि जो भी हो रहा है वह आपके हाथों में सुरक्षित है। ऐसा भाव मन में आते ही व्यक्ति का हर बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि अब वह अपने जीवन को अपने छोटे से दृष्टिकोण से नहीं बल्कि ईश्वर की अनंत दृष्टि से देखने लगता है। इस दृष्टि में कोई भय नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होती, कोई अधीरता नहीं होती, क्योंकि समर्पण धैर्य देता है, और धैर्य में ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य छिपा होता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा विश्वास अपने प्रयासों से अधिक ईश्वर के इरादों पर हो जाता है, तब तुम समझ लेते हो कि समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति कठिन समय में मन को गिरने नहीं देती, अंधकार में आंखों का प्रकाश बनती है और अनिश्चितता में आगे बढ़ने का साहस देती है। समर्पण वह सूत्र है जो मन, आत्मा और ईश्वर को एक कर देता है, और जब यह तीनों एक हो जाते हैं तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य समर्पण करना सीख जाता है तब वह जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है जैसा जीवन स्वयं को प्रकट करना चाहता है, न कि जैसा वह अपने मन की कल्पना में उसे ढालना चाहता है। और यही स्वीकार्यता उसे भीतर से मुक्त कर देती है। जब आप समर्पित होते हैं तब जीवन आपके साथ संघर्ष करना बंद कर देता है, क्योंकि अब आप जीवन की धारा के विरुद्ध नहीं तैर रहे होते बल्कि उसी प्रवाह में बह रहे होते जहां ईश्वर स्वयं दिशा देते हैं। उसी क्षण आप अनुभव करते हैं कि जो रास्ता कभी कठिन लगता था वह अचानक सरल हो गया है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं चल रहे। आपके हर कदम के साथ एक अदृश्य, शांत, दिव्य ऊर्जा चल रही है जो आपकी चिंता को छूते ही मिटा देती है, आपके डर को छूते ही भगा देती है, आपके मन की उलझनों को छूते ही सुलझा देती है, और आपके भारी दिल को छूते ही हल्का कर देती है। समर्पण केवल कर्मों को ईश्वर पर छोड़ देना नहीं है, बल्कि यह समझ लेना है कि कर्म तो आपके हैं, परंतु फल ईश्वर पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धि है। कृष्ण कहते हैं कि फल पर अधिकार की इच्छा ही मनुष्य के दुखों का कारण है, और फल को छोड़ देने का साहस ही उसके सुखों का स्रोत है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसे केवल अपना कर्तव्य करना है और परिणाम क्या होगा यह कृष्ण पर छोड़ देना है, तभी उसके मन का बोझ उतरता है, तभी उसका हृदय शांत होता है, तभी उसकी आत्मा मुक्त होती है। यह मुक्ति किसी बाहरी जेल की नहीं बल्कि भीतर की उस कैद की है जिसे मनुष्य स्वयं अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी अपेक्षाओं से बनाता है। जैसे ही समर्पण आता है यह कैद टूट जाती है और मनुष्य खुली हवा में सांस लेना शुरू कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण का सबसे सुंदर रूप वह है जब मनुष्य जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं से भागने के बजाय उन्हें गले लगाना सीख लेता है, क्योंकि अनिश्चितता ही ईश्वर का सबसे बड़ा खेल है, और जो इस खेल को समझ लेता है वही जीवन को गहराई से जी पाता है। समर्पण का अर्थ यह भी है कि जब आप टूटते हैं तब भी आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं कि टूटना विनाश नहीं
बल्कि पुनर्निर्माण की शुरुआत है। समर्पण का अर्थ यह भी है कि जब आप हारते हैं तब भी आप यह समझते हैं कि हार अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ है जो आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां आपका होना नियत है। संसार की किसी भी घटना में संयोग नहीं होता, किसी भी दर्द में व्यर्थता नहीं होती और किसी भी मुश्किल में अन्याय नहीं होता। सब कुछ ईश्वर की एक योजना के अनुसार व्यवस्थित है और जो इस सत्य को पहचान लेता है वही जीवन में स्थिर रह पाता है। समर्पण मनुष्य को भीतर से इतना निडर बना देता है कि उसे भविष्य का भय नहीं रहता, क्योंकि भविष्य उसके नियंत्रण में नहीं, ईश्वर के संरक्षण में होता है। और जब भविष्य ईश्वर के हाथ में हो तो डर कैसा, चिंता कैसी, असुरक्षा कैसी। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर यह भाव जगा लेता है कि जो होगा वह आपके द्वारा ही होगा और वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा, तब उसके भीतर ऐसी शांति उतरती है जो किसी तीर्थ के जल से भी पवित्र है, किसी मंत्र की ध्वनि से भी अधिक सामर्थ्यवान है। यह शांति केवल मन को शांत नहीं करती बल्कि जीवन को बदल देती है। और जो व्यक्ति इस स्तर का समर्पण सीख लेता है वह अपने जीवन में ऐसी रोशनी देखता है जो बाहर नहीं, भीतर से चमकती है। ऐसी शक्ति महसूस करता है जो शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। ऐसा आत्मविश्वास पाता है जो परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। ऐसा प्रेम अनुभव करता है जो अपेक्षाओं से परे होता है। ऐसा धैर्य पाता है जो तूफानों में भी अडिग रहता है। और ऐसा विश्वास जन्म लेता है जो ईश्वर को केवल पूजा की मूर्ति नहीं बल्कि जीवन का संरक्षक, मार्गदर्शक और सखा बना देता है।